हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में पाइथन का फोर्थ लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम पाइथन में टाइप कास्टिंग को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है पाइथन में? ठीक है, तो टाइप कास्टिंग इन पाइथन रेफर्स टू कन्वर्टिंग द डाटा टाइप्स ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइथन में टाइप कास्टिंग होती है वो क्या करती है, वो एक वेरिएबल के डाटा टाइप्स को एक वेरिएबल के डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करता है दूसरे डाटा टाइप्स में। सिंपल है। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं पाइथन में? टाइप कास्टिंग को उसे बोलते हैं जब एक वेरिएबल के डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करते हैं दूसरे डाटा टाइप्स में, उसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद दिस कैन बी डन एज एन एक्सप्लिसिट बाय द प्रोग्रामर और इम्प्लिसिट बाय पाइथन। इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप की टाइप कास्टिंग होती है। एक होती है एक्सप्लिसिट, दूसरी होती है इम्प्लिसिट। ठीक है, इतना हुआ। अब एक्सप्लिसिट क्या होती है? एक्सप्लिसिट जो होती है वो होती है बाय प्रोग्रामर। ठीक है, जो इम्प्लिसिट होती है वो होती है बाय पाइथन। ठीक है, एक्सप्लिसिट में क्या होता है? एक्सप्लिसिट में जो प्रोग्रामर होता है वो अपने अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग या ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वो डाटा टाइप चेंज करता है। ठीक है, इम्प्लिसिट क्या होता है? वो पाइथन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ठीक है, इतना वो दिस कैन बी यूजफुल इन वेरियस सिचुएशन। यह काफ़ी यूजफुल होता है वेरियस सिचुएशन में। ठीक है, सच एज when you need to perform operation between different types or when you need to format data in a specific way। तो गाइस कभी कभी कुछ ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के डाटा टाइप्स को हमें चेंज करना पड़ता है एक ऑपरेशन या फिर बोल दो आप किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, वो आगे चल के देखते हैं। तो हमारी टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। इसके बाद आता है पाइथन हैज सेवरल बिल्ट इन फंक्शन फॉर टाइप कास्टिंग। इसमें क्या होता है, ये जो टाइप कास्टिंग के लिए कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़े। एक बार फिर देखता हूँ। जैसे इसमें सबसे पहले आता है इंट। इंट मतलब इंटीजर। ठीक है, जो इंट होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है एक वैल्यू को इंटीजर में। सिंपल है, किसी भी वैल्यू को वो इंटीजर में कन्वर्ट करता है। सेकंड आता है हमारा फ्लोट। वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है एक वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट में। फ्लोट किसे कहते हैं? जिसमें डेसिमल वैल्यूज होती है। ठीक है, फिर चलते हैं हम एस टी आर। इसका मतलब होता है स्ट्रिंग। कन्वर्ट करता है एक वैल्यू को एक स्ट्रिंग में। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद हमारा लिस्ट हो गया पाइथन, सेट, डिक्शनरी एंड बूलियन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं टाइप कास्टिंग के। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसमें आता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड आल्सो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो हमने यहाँ भी देखा था। ठीक है, अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग occur when Python automatically convert one data type to another during an operation without any explicit request from the programmer। इसका मतलब ये हुआ, जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो पाइथन होती है ना वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करती है। क्या करती है? जो पाइथन होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है एक डाटा टाइप को अनदर डाटा टाइप्स में एज ए ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन का अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, तो विदाउट एनी एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर के एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट के विदाउट। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि सपोज करो कोई हम ऑपरेशन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस ऑपरेशन में हमारे पास दो वैल्यू है, जैसे a इजल टू 5 और b इजल टू 4.5। ठीक है, अगर जो हम इसको प्लस करें तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा हमारा 9.5। क्यों आएगा वो? क्योंकि 5 प्लस 4.5, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 9.5 आएगा। ये क्यों आएगा? ये इसलिए आएगा कि जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आप 5 प्लस 4.5 को प्लस करते हो तो आंसर क्या आएगा?
9.5 आएगा, सिंपल है। हम पाइथन में अगर जो इसको प्लस करें तो आंसर यही आएगा 9.5। ये क्या कर रहा है, ये पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है। अब जो ये 5 है ये क्या है हमारा, ये तो हमारा इंटीजर है, और 4.5 है ये क्या है, ये हमारा फ्लोट है, सिंपल। तो जब हमने इसको प्लस किया तो ये क्या आया, 9.5 आया। तो ये हम शायद बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में। फिर जैसे हम कोई इंटीजर और फ्लोट को प्लस करते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो फ्लोटिंग में ही आता है, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी यही है। तो पाइथन क्या है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, एक डाटा टाइप्स को दूसरे डाटा टाइप्स में। तो ये होता है कुछ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आल्सो नोन एज टाइप कन्वर्जन। जो हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है उसको हम टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, सिंपल। इट परफॉर्म मैनुअली by the programmer using built-in function. This is done by to ensure the desired type conversion and to avoid unexpected behavior. Explicit type casting उसे कहते हैं, सपोज करो जैसे मैं कोई पाइथन में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैं अपने अकॉर्डिंग ऑपरेशन का सिचुएशन देखते हुए उसको हैंडल करते हुए मैं मुझे और जो नीड पड़ती है किसी चीज़ की कि मुझे इंटीजर को स्ट्रिंग में या फिर इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है बहुत। जैसे मेरे पास कोई 5 वेरिएबल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको फ्लोट में या फिर बोल दो आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, सिंपल। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज़ करूँगा, ठीक है। जो मेरे पास इतने सारे बिल्ट इन फंक्शन है ये यूज़ करूँगा, और मैं जो 5 वैल्यू है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको बोलता है गाइस एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। क्या होती है, जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है वो जो पाइथन होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है वन डाटा टाइप्स में अनदर डाटा टाइप्स में, ठीक है। और जो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है उसमें बाई ए प्रोग्रामर, एक प्रोग्रामर क्या होता है वो डाटा टाइप्स को चेंज कर देता है वन में अनदर डाटा टाइप्स में, ठीक है, सिंपल। ये हुआ हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं कुछ एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल हमारे ये कास्टिंग इन पाइथन। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। इसका मतलब हम किसी स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हुआ, ठीक है, क्योंकि इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए इजक्वल टू 1, सिंपल है। तो मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 1 वैल्यू दी, ठीक है। ये क्या मेरी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि जिसको हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक। अब मैं एक बार इसका डाटा टाइप चेक करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो डाटा टाइप चेंज करना है मुझे, तो मैं इसका टाइप देख लेता हूँ एक बार। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने उसको रन किया तो उसका डाटा टाइप्स क्या है, इंटीजर, सिंपल है, बहुत ही सिंपल था। अब इसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैंने नाम दिया बी, इक्वल करता हूँ। अब मैं इसके अंदर एक वैल्यू देता हूँ। वैल्यू क्या दी मैंने डबल कोट्स में 1 लिखा। तो ये क्या हुआ हमारा, बता सकते हो। हम इसका टाइप देखते हैं पहले, ठीक है। तो मैंने प्रिंट किया। अब मैं इसमें टाइप लिखता हूँ, ठीक है। टाइप में बी दे देता हूँ। अब मैं इसका भी टाइप चेक करता हूँ। मैंने रन किया तो ये क्या आया हमारा, स्ट्रिंग आया गाइस। क्यों आया स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग इसलिए आया हमारा क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स में ऐड कर रखा था, ठीक है। मैंने ए इक्वल टू 1 लिखा, प्रिंट करा, इसका टाइप देखा तो इसका टाइप क्या आया मेरा, इंटीजर, ठीक है। अब बी इक्वल टू मैंने डबल कोट्स में 1 लिखा, इसका टाइप मैंने चेक किया तो इसका टाइप आया मेरा स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि मैंने इसको डबल कोट्स में लिख रखा था इसलिए आया इसका, सिंपल है इतना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को इंटीजर में, सिंपल है वो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया सी नाम का, ठीक है, इक्वल।
अब मुझे किसी भी डाटा टाइप्स को चेंज करना है मुझे इंटीजर में। तो सिंपल है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। मैं सिंपल लिखूंगा इंट, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं इंट के अंदर कोई भी वैल्यू देता हूँ वो मेरी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे वो कोई भी वैल्यू, ठीक है, सिंपल है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू देता हूँ, जैसे मैंने बी बनाया था, बी मेरा क्या था, बी मेरा स्ट्रिंग था, जो यहाँ पर मेरा आउटपुट आया स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं सी इक्वल एंड में मैं लिखता हूँ बी, ठीक है, सिंपल लिखा मैंने बी। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसका भी टाइप चेक करता हूँ, सिंपल। तो मैंने लिखा टाइप अब सी, इतना। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब क्या हुआ, इसको हमने क्या किया, इसको हमने स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही सिंपल था, ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये, सिंपल था। मैंने ए इज इक्वल टू 1 लिया, प्रिंट किया मैंने, ये हमारा इंटीजर आ गया। फिर बी को मैंने डबल कोट्स में 1 लिखा, इसका टाइप देखा तो ये स्ट्रिंग में आया मेरा। फिर मैंने सी इज इक्वल टू इंट लिखा, ठीक है, क्योंकि मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके अंदर मैंने बी लिखा। तो फिर मैंने प्रिंट किया टाइप सी को, तो इसका टाइप क्या है, इसका डाटा टाइप है हमारा इंटीजर, ठीक है। अब मैंने कन्वर्ट किया। अब मैं सपोज करो मैं इसको ऐड करता हूँ ए प्लस सी को, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया था इसका डाटा टाइप्स। अब मैं इसको रन कर दूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 आया, ठीक है, 1 1 2। सपोज दैट और जब मैं इसको 2 कर देता हूँ, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आया, 3, ठीक है, 3 आया मेरे पास। तो यही था हमारा कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू इंटीजर में, ठीक है। हम कैसे स्ट्रिंग को एक इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था, ये काफ़ी सिंपल था, ठीक है। अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है गाइस। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता हमारा कन्वर्ट फ्लोट इनटू इंटीजर। अगर जो हमें फ्लोट वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते तो कैसे करेंगे। सपोज करो मैंने F1 लिखा, F1 इक्वल 22.56, ये वैल्यू दी मैंने, क्या दी वैल्यू, F1 इक्वल टू 22.56, ठीक है। अब मैं क्या कर दूँ, अब मुझे इसको, ये क्या है मेरे पास, ये मेरी फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है गाइस, क्या है मेरी फ्लोट की वैल्यूज है। अब मैं इस फ्लोट वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा F2, मैंने कोई वेरिएबल बनाया F2 के नाम से, ठीक है। अब इक्वल लगाया मैंने, इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं अभी ऊपर समझाया मैंने, इंट यूज़ करेगा, पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब इसमें मुझे किसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मुझे F1 को करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें F1 लिखूँगा, सिंपल है बहुत। अब इसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा F2 को, पहले मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे प्रिंट किया, एक मिनट, मैं ऊपर को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको रन कर दूँ तो मेरे पास क्या है, 22 आया, ठीक है, 22 आया मेरे पास। क्यों आया मेरे पास 22, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, इंटीजर में। अगर जो मैं यहाँ पर एक बार प्रिंट करूँ F1, ठीक है, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, F1 को। F1 क्या है मेरा, ये 22.56, और प्रिंट किया मैंने F2। जो मैंने F2 को क्या करा, मैंने इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर दिया F1 को, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ तो मेरे F1 की वैल्यू आई, F2 की वैल्यू क्या है मेरी, ये आई, ठीक। इसके बाद अब मैं इसका एक बार टाइप भी चेक कर लेता हूँ। तो मैंने क्या, प्रिंट टाइप, किसका चेक करना है मुझे, F2 का, ठीक है। अब इसके बाद मैं F1 का भी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास क्या है, जो F1 था, क्या था मेरे पास F1, वो क्या है मेरा फ्लोट, क्योंकि मेरी फ्लोट की वैल्यू थी। अब मैंने टाइप किया था इसको F2 को, F2 का आया मेरे पास इंट आया, क्योंकि ये मैंने कन्वर्ट कर दिया था इंटीजर में, ठीक है गाइस। इतना हुआ कंप्लीट हमारा। फ्लोट को हम कैसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्ट इंटीजर टू फ्लोट। अब इंटीजर को हमें फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे मैंने वेरिएबल दिया int1 इक्वल
मैंने लिख दिया 26, नॉर्मली पता ही है ये क्या हमारे इंटीजर की वैल्यू है, सिंपल है। अब मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको नाम दे दिया F3 इक्वल। अब फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने बिल्ट इन फंक्शन में पढ़ रखा है और प्रीवियस वीडियो में भी बहुत देखा हमने, ठीक है। तो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, फ्लोट होता है, पैरेंथिस दिया। अब इसमें हम कोई भी वैल्यू दे, कोई भी वैल्यू दे, वो क्या करेगा, वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो करते हैं, मेरी जो इंटीजर की वैल्यू क्या थी 26 थी, तो मैं इसमें लिख देता हूँ INT1, सिंपल है इतना। ये क्या करेगा, ये हमारा फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा वैल्यू, सिंपल है बहुत। अब इसके बाद मैं इसका डाटा टाइप चेक करता हूँ, किसका कर रहे हैं हम, F3 का, ठीक है। एक बार मैं इसको भी कमेंट कर दूँ, अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। मैंने रन किया तो मेरे पास क्या आया, फ्लोट आया, जबकि ये मेरी इंटीजर की वैल्यू थी, ठीक है। तो मैंने इंटीजर 1 में क्या दिया था, 26 दिया था। तो F3 को मैंने फिर इसको क्या किया, फ्लोट में इसको कन्वर्ट कर दिया अपनी इंटीजर की वैल्यू को। और जब मैंने इसका टाइप देखा तो मेरे पास फ्लोट है, सिंपल है। अगर जो मैं int1 का टाइप देखूँ तो मैं लिखता हूँ INT1। अब मैं दोनों का डाटा टाइप चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, क्लास इंट। तो जो ये था मेरा इंटीजर था, मैंने F3 लिख के फ्लोट कर दिया इसको int1, यानी कि इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने इंटीजर को फ्लोट में। तो मैंने इसका टाइप चेक किया तो ये क्या है, मेरे पास फ्लोट आया, सिंपल है। तो ऐसा हमने क्या किया, हमने कन्वर्ट किया इंटीजर को फ्लोट में, ठीक है। ऐसे गाइज हम बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं हमारे पास जो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एज पर सिचुएशन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक एग्जांपल हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का भी देखते हैं गाइस, सिंपल है। जैसे सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का, ठीक है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ var1 से, इसको वैल्यू दे देता हूँ मैं 10, सिंपल है। फिर मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ जिसको वैल्यू दे देता हूँ मैं 15.5, ठीक है। अब मैं आगे लिख भी देता हूँ उसमें, ये क्या है, ये मेरे पास इंटीजर की वैल्यू है, ठीक है, जिसको आप int टाइप भी बोल सकते हो। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फ्लोट की वैल्यू है, ठीक है। इसको हम फ्लोट टाइप भी बोल सकते हैं, सिंपल। ये मेरे पास दो वेरिएबल है, var1 जिसको मैंने 10 वैल्यू दी, दूसरा वेरिएबल है मेरे पास var2 जिसको मैंने 15.5 वैल्यू दी। ये क्या है, ये मेरे पास इंटीजर की वैल्यू है। ये क्या है, ये मेरे पास फ्लोट की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक वेरिएबल बनाता हूँ var3 के नाम से, ठीक है। अब मैं दोनों को प्लस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, var1 प्लस var2, इतना लिखा मैंने। अब इसके बाद मैं इसको प्लस करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा प्रिंट var3, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास क्या है 25.5 आया। क्यों आया मेरे पास, क्योंकि जो पाइथन है, पाइथन ने ऑटोमेटिकली इसका डाटा टाइप चेंज कर दिया, ठीक है। अब आंसर आने को तो ये भी आ सकता था हमारे पास 25 ओनली, ये 0.5 नहीं आना चाहिए था, 25 आता सिंपल। बट ये क्या आया, ये हमारे पास 0.5 में आया, ठीक है। यानी कि जो वैल्यू आई है हमारे पास फ्लोट में आई है, ना कि इंटीजर में आई है। क्यों आई है, यह बाई नेचर है, हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे कोई हम इंटीजर को या कोई डेसिमल वैल्यू में हम प्लस करते हैं, तो हमारी जो डेसिमल वैल्यू भी शो होती है हमेशा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या बोल सकते हैं इसको, हम अपना डाटा लूज नहीं कर सकते। जैसे सपोज मेरे पास 0.5 है ये, तो ये क्या है, ये मेरा डाटा लॉस हो जाएगा और जो नहीं आया तो। सपोज आपके पास आ, जैसे कोई हमारा मार्क्स है, ठीक है, जैसे हम 12th के नंबर है मेरे पास, तो मेरी जो परसेंटेज आई है वो आई है मेरी 76.8 परसेंटेज। तो जो 0.8 परसेंटेज है उसकी काफ़ी वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब पे मेरिट लगती है,
तो जैसे मेरिट लगती है, सपोज करो मेरिट लग रही है 72.5 पे हमारी मेरिट लगी, एग्जाम्पल है, ठीक है गाइस, एग्जाम्पल समझना। तो जैसे हम कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा, तो इसमें जो मेरिट लगती है, तो मेरिट लगी 72.5, बट एक स्टूडेंट के नंबर है 72, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर उसके 0.5 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और दूसरे स्टूडेंट का है 72.5 नंबर, तो इसका तो मेरिट में नंबर आ गया। तो जो 0.5 नंबर आया ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है हमारे मैथमेटिकल में, कि अगर जो कोई हम इंटीजर और फ्लोट वैल्यू को प्लस कर रहे हैं, तो इसकी जो पॉइंट वैल्यू होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे इसमें पाइथन में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई डाटा लूज ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, एज पर डाटा लिस्ट देखा जाए तो। क्योंकि आगे चल के हम जैसे कोई मशीन लर्निंग पे या फिर डाटा लिस्ट का कोई प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें जो डाटा होता है वो पॉइंट में होता है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है गैस, इतना हुआ। तो एक बार हम इसका डाटा टाइप चेक कर लेते हैं, ठीक। तो मैंने प्रिंट लिखा, टाइप लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ var3। अब मैं इसका डाटा टाइप चेक करूँ तो मेरे पास फ्लोट ही आएगा, सिंपल है, बहुत ज़्यादा। तो ये था हमारा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है, इतना हुआ हमारा। अब इसके बाद मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का, हमने ऊपर भी देखा, ऊपर भी काफ़ी हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के एग्जांपल देखे, एक एग्जांपल और देख लेता हूँ लास्ट, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक वेरिएबल है इंट नम के नाम से, ठीक है, इसमें वैल्यू है मेरे 101, ठीक है। एक मेरे पास वेरिएबल है स्ट्रिंग अंडरस्कोर नम के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ इसका जो डाटा टाइप्स है, ठीक है, जो मेरा इंटीजर का डाटा टाइप्स है, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल बनाया इंट अंडरस्कोर नम के नाम से, इसमें लिखे मैंने 101। फिर मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया एस टी आर अंडरस्कोर नम के नाम से, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिल्टिंग फंक्शन में हमें पता ही है एस टी आर के नाम से, ठीक है, एस टी आर मतलब स्ट्रिंग। अब मुझे किसको चेंज करना है, मुझे इंट नम को चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख देता हूँ इंट नम, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब इसके बाद मैं इसका प्रिंट चेक करता हूँ एक बार, प्रिंट क्या है मेरा, ये है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग आया गाइस, बट ये तो मेरी मैथमेटिकल की वैल्यू थी, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू थी, इंटीजर थी मेरी। तो हम इसमें क्या होते हैं, तो इसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, जिसमें हम किसी भी डाटा टाइप्स को, किसी भी डाटा टाइप्स को, उसके डाटा को हम चेंज कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। इसको ही हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास C1 एक वेरिएबल है, इक्वल बूल है मेरे पास, क्या, जीरो। आई होप आपको पता होगा बूलियन वैल्यू क्या होती है, ठीक। तो C1 इक्वल बूल, मैंने लिखा इसमें जीरो, क्या लिखा, जीरो। अब मैं इसको प्रिंट करूँ, ठीक है, मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसको C1 को, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स, क्योंकि फॉल्स की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। जो हम प्रोग्रामिंग में बोलते हैं, जीरो को हम फॉल्स बोलते हैं एंड वन को हम ट्रू बोलते हैं, सिंपल। एक बार ट्रू का भी देखता हूँ मैं, C2 इक्वल बूल, मैं लिखता हूँ उसमें वन, ठीक है, एंड प्रिंट करता हूँ मैं इसको C2। इसका डाटा टाइप से देखता हूँ मैं, प्रिंट टाइप C2। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, ट्रू आया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर वन दिया था, वन को क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं बूलियन में, ठीक है। और इसका मैंने टाइप चेक किया तो टाइप आया मेरे पास बूल, ठीक है। तो गाइज यही था हमारा सब, टाइप कास्टिंग क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये सब जो आज हमने पढ़ा, ये पूरा टाइप कास्टिंग था, ठीक है, वेरी इजी था, कोई हार्ड नहीं था इसमें, ठीक है। एक बार मैं और रिवीजन कर लेते, जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या होती है, पाइथन में जो टाइप कास्टिंग होती है,
पाइथन में जो टाइप कास्टिंग होती है वो क्या होती है, वो एक वेरिएबल के डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करता है अनदर डाटा टाइप्स में। सिंपल है, इसमें दो टाइप की होती है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। जो एक्सप्लिसिट होती है वो बाय प्रोग्रामर होती है, जो इम्प्लिसिट होती है वो पाइथन होती है। सिंपल, ये इतने सारे इसके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं कुछ, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग उसे कहते हैं जो पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है एक डाटा टाइप से अनदर डाटा टाइप में विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामर के, ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को हम टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, और ये परफॉर्म करता है मैनुअली बाय प्रोग्रामर, जिसमें हम यूज़ करते हैं बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन किसी भी डाटा टाइप्स को चेंज करने के लिए दूसरे डाटा टाइप से। सिंपल है, और हमने नीचे कुछ ये एग्जाम्पल देखे गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा टाइप कास्टिंग किसे कहते हैं, इसको कुछ एग्जाम्पल कैसे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप टाइप कास्टिंग के बारे में गूगल से जाके या चैट जीटीपी के बारे में भी जाके पढ़ें, ठीक है। तो चैट जीपीटी में भी आप जाके काफ़ी कुछ देख सकते हो, उसके काफ़ी एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। एंड गूगल पे भी काफ़ी क्या बोलते हैं वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी डिटेल्स में जानने के लिए, थोड़ा डीप नॉलेज लेने के लिए आप गूगल पे भी जाके कवर कर सकते हो उसको, ठीक है। एंड इस फाइल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वहाँ पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है गाइस। एंड थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। तो आज हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।